नमस्कार। आज मैं इस संसार के सबसे बड़े मिथक भ्रम सुख और दुख के बारे में आपके इस भ्रम को मिटाने की कोशिश करूंगा। कितना बड़ा मिथक, कितना बड़ा भ्रम है, इससे पर्दा हटाने की कोशिश करूंगा। सुख दुख है क्या? अगर नानक देखिए, नानक इतना बड़ा जिनको भगवान माना गया, नानक और बुद्ध को, नानक ने भी यही कहा, नानक दुखिया सब संसार। उन्होंने कहा कि सारा संसार दुखालय है। और बुद्ध ने भी अंत में यही कहा कि ये संसार में दुख ही है। इसलिए उससे वैराग्यता और ज्ञान की बात उन्होंने नापी थी, कही थी। मतलब संसार को एक तरह से लोगों ने दुख ही कहा। मैं कहूँ, अगर मेरे विचार से, जहाँ तक मैं अपने ध्यान से पाया पहुँचा, हकीकत में तो यह है कि सुख और दुख नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। शब्दों का फेर कहिए या मायाजाल कहिए या भ्रम के सिवा और कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर मैं कहूँगा कि सुख दुख कुछ नहीं है तो आप लोग पहले कोई नहीं मानेगा, लेकिन आपके इस मिथक को मैं एक उदाहरण के साथ मिटाने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए कि एक नीम का पेड़ है, उसकी छाया है, गर्मी का दिन है, बहुत धूप है, बहुत तपिश है, बहुत गर्मी लग रही है। एक किसान अपना खेत जोत रहा है। खेत जोतते समय बट नेचुरल परिश्रम के बाद उसको पसीना हुआ है, कोई मजदूर है, पसीना हुआ है। वो जब आएगा नीम के पेड़ के नीचे बैठेगा तो उसको नीम के पेड़ की शीतलता बहुत ही सुख प्रदान करेगी कि अरे, कहेगा कि अरे बहुत सुख है यहाँ पे। और वहीं उसी नीम के पेड़ के नीचे अगर कोई आदमी अपने एसी गाड़ी से या एसी के माहौल से, एयर कंडीशन माहौल हो, एसी गाड़ी है, एयर कंडीशन है, वहाँ से गाड़ी से जब नीचे उतरता है, उस पेड़ के नीचे आएगा, तो आप ही बताएं उसको क्या लगेगा? उसको तो दुख महसूस होगा, उसको गर्मी और कष्ट महसूस होगा। मतलब क्या है? नीम का पेड़ वही है, वातावरण वही है, एक ही है, लेकिन एक व्यक्ति को वो सुख दे रहा है और दूसरे व्यक्ति को दुख दे रहा है। तात्पर्य क्या है? अगर मैं इस मिथक को तोड़ना चाहूँ तो मैं जो कह रहा हूँ कि सुख दुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये मेरे मन का एक तुलनात्मक कंपैरेटिव स्टेटमेंट है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ ए माइंड इज नथिंग एल्स। सुख और दुख क्या है? हमारे माइंड की कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अगर हम किसी की तुलना में कहीं कुछ जा रहे हैं तो वो हमको अच्छा या बुरा लग रहा है। किसान जो पसीना छोड़ करके आया तो उसको छाया, उसको सुख दे दिया, और जो एसी से उतरा वो ऑलरेडी वहाँ सुख पा रहा था, तो वो यहाँ पे आके दुख हुआ। अगर उसकी दूसरी भाषा में बोलें तो एक सुख दूसरे को दुख को देता है और एक का दुख दूसरे को सुख का पुनर्जन्म होता है। फिर से कहें, दुख सुख को देने का पुनर्जन्म कह लीजिए हो गया, और सुख दुख का कारण बनता है और दुख और सुख का कारण। ऐसी भाषा कहें कि सुख ही, आज का जो आपको सुख है वो दुख का कारण बन जाता है, और जो आज आपको दुख है वो भविष्य में वो सुख का कारण बन जाएगा। ये अगर देखेंगे तो संसार में आपको हर जगह मिलेगा। और एक रहस्य से और पर्दा उठाएं कि सुख दुख क्या है। संसार में अगर देखें तो एक का सुख दूसरे के दुख से कोरिलेटेड है। उदाहरण देके समझें, अगर रोगी कोई हुआ, बीमार हुआ, तो उसको दुख है, लेकिन वो डॉक्टर के पास जाता है तो वही उसका रोग दुख डॉक्टर के सुख का कारण है, क्योंकि उससे वो पैसा पाएगा तो फिर वो सुखी उनको महसूस करेगा। तो सुख और दुख क्या है? एक का सुख दूसरे से रिलेटेड है संसार में, और सुख दुख एक हमारी मन स्थिति है। हमारी मन की एक स्थिति है कि एक जगह से दूसरी जगह की तुलना जब कर करके हमारा मन उसमें भ्रमित हो जाता है। आप जिस स्टेटस में आज किसी चीज़ में सुख महसूस कर रहे हैं, वही स्टेटस किसी दूसरे के लिए दुख का भी कारण बन सकता है, जो हमने उदाहरण बताया नीम के पेड़ के नीचे। इवन दो दूसरे की बात छोड़ दीजिए, आप ही का मन एक समय में, एक परिस्थिति में, एक चीज़ में, एक जगह सुख महसूस करेगा। हो सकता है कि कुछ समय बाद, कुछ परिस्थितियों बाद वही परिस्थिति आपको दुख कारण महसूस होने लगे। ऐसे तमाम उदाहरण मैं समझा सकता हूँ। अगर कोई आएगा डिबेट करने तो हम उसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि ऐसी बहुत तमाम परिस्थितियाँ हैं। मैं तो 60 शब्दों में समझा रहा हूँ कि सुख और दुख कुछ नहीं है, ये हमारे मन का एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट, बुद्धि का एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, तुलनात्मक अध्ययन है, एक मन स्थिति है जिसमें हम अपने को सुख दुख महसूस करते हैं। आज जो परिस्थितियाँ किसी व्यक्ति को सुख दे रही हैं, वही परिस्थितियाँ हो सकता है बाद में उसके दुख का कारण बन जाए, और आज जहाँ वो पे दुख महसूस कर रहा है, वही परिस्थिति हो सकता है आगे के लिए उसको सुख का रास्ता खोल दे। अगर थोड़ा सा और मैं इलेबोरेट करूँ तो आज
जिस कारण से आप सुख महसूस कर रहे हैं। बड़े प्रैक्टिकल उदाहरण मैं दे रहा हूँ। अगर किसी इंसान के जीवन में बहुत पैसा है, सब वो सुख पा रहा है, बैठा हुआ है, आराम से आराम तलब में रह करके जीवन बिता रहा है, तो क्या कर रहा है? उस समय उसको सुख महसूस कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता चल रहा है कि नहीं, वो दुःख को निमंत्रण भी दे दिया। क्यों? क्योंकि जब वो सुख में रहेगा तो क्या करेगा? हाथ-पैर हिलाएगा नहीं, कोई कर्म नहीं करेगा। तो जब हाथ-पैर नहीं मिलाएगा, निष्क्रिय होता जाएगा, तो उस निष्क्रियता क्या करेगा? उसके शरीर में कोई रोग दे देगा, तो रोग उसके दुःख का कारण बन जाएगा। और आज जिसको आप देख रहे हो कि वो दुखी है, बहुत मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, कार्य कर रहा है, वो अभी तो आपको लग रहा है कि वो दुखी है, लेकिन उसी दुःख के कारण वो कुछ धनार्जन करेगा, फिर वो उसके बाद उसको हो सकता है उस सुख की महसूस करने लगे। तो आज जो आपकी प्रवृत्ति सुख दे रही है, वही प्रवृत्ति आप आगे भविष्य में दुःख का कारण बनेगी। और जो जो सर्कमस्टेंसेस, जो भी क्रियाएँ आज आपको दुःख दे रही हैं, वही सर्कमस्टेंसेस आगे आकर करके आपको सुख का मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो सुख दुख हमारे शरीर के स्तर पे नहीं है। अगर मान लीजिए किसी मुर्दे को अगर एयर कंडीशन में रख दीजिए, उसको कुछ महसूस होगा, धूप में रख दीजिए, उसको कुछ महसूस होगा? नहीं महसूस होगा। महसूस किसको होता है? और इसके पहले वीडियो मैंने यही बताया कि आपको समझना पड़ेगा कि आप कौन हैं। आत्मा और जो प्रचलित भाषाएँ हैं उसमें छोड़ दीजिए, उससे ऊपर उठिए। फिर उससे अगर आत्मा है तो आप उसको महसूस करिए ना, कि आत्मा लेवल पे फिर वो चीज़ नहीं महसूस होनी चाहिए ना। आत्मा को तो सुख दुख नहीं महसूस होता है, तो आपको नहीं महसूस होना चाहिए धूप छाँव। अगर आप अपने आप को जान गए तो आत्मा आत्मनिष्ठ हो गए। और जिस साहब जो कहते हैं मैं आत्मनिष्ठ हूँ, आत्मा हूँ, बड़े-बड़े महाधिराज, मैं उनको क्षमा चाहूँगा, लेकिन उनको एक थप्पड़ मार दीजिए अगर, तो फिर सारी आत्मनिष्ठता भूल जाएँगे, या तो महान दिखाने लगेंगे, या तो फिर क्रोध आ जाएगा उनको भी। तो आत्मनिष्ठ होना, कहना और प्रैक्टिकली होने में बड़ा अंतर है। आपको ये महसूस केवल करना पड़ेगा, आपको ये जानना पड़ेगा कि ये सुख-दुःख की जो अनुभूति हो रही है वो किस स्तर पे है, हमारे शरीर से तो है नहीं। हालाँकि हम शरीर में ही हमारे जो कष्ट होता है, घाव चोट लगा, तो शरीर के स्तर पे ही हम सुख-दुःख को अनुभव करते हैं। लेकिन वो एक इंद्रिय के द्वारा, आगे मैं बताऊँगा कि जैसे त्वचा है, स्पर्श अनुभव करता है, तो उस इंद्रिय के कार्यों में कुछ रुकावट महसूस होती है, जिसके कारण से हम किसी लेवल पे, मनोन्मय लेवल, हमने जो थोड़ी देर पहले बताया था कि शरीर 5 तरह की होती है, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर, मनोन्मय शरीर, प्राणमय शरीर और स्थूल शरीर, और ये लास्ट में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। तो वो मनोन्मय लेवल, मन के लेवल पे हम अपने को सुख दुख को अनुभव करते हैं। एक उदाहरण से मैं और देना समझाना चाहूँगा आपको। जैसे आप ही अपने आप को ही मान लीजिए, आप कहीं जा रहे होंगे, धूप भी है, छाँव भी है, गर्मी का दिन है, लेकिन आप जैसे मान लीजिए मोबाइल ही चलाते हुए चले जा रहे हैं, या कोई दूसरे ख़्यालों में आप डूबे हुए हैं, आप चले जा रहे हैं ना, आपको धूप की चिंता होगी ना, तो आपकी छाँव की चिंता होगी। पेड़ के नीचे से निकलेंगे, वहाँ छाँव होगी, लेकिन उस छाँव का अनुभव आप नहीं कर पाएँगे। क्यों? क्योंकि आपका चित्त, आपका मन कहीं दूसरी जगह लगा हुआ है। धूप से निकलेंगे, आपको नहीं महसूस होगा। क्यों? क्योंकि आपका चित्त दूसरी जगह लगा हुआ है। तात्पर्य क्या है कि आपका मन और चित्त अगर कहीं दूसरी जगह लगा हुआ है, तो आप शरीर के ऊपर क्या गुज़र रहा है, आप नहीं ध्यान देते। आप पेड़ के छाँव के नीचे से गुज़र जाएँगे, आप कहेंगे, अरे! हमें पता ही नहीं चला यार, कब निकला हमें नहीं, नहीं, हमें नहीं पता चला वहाँ छाया थी कि नहीं। कोई कहेगा तो आप उससे लड़ भी सकते हैं कि आपका जो चित्त कहाँ पे है, आपका शरीर कहाँ पे है, ये दोनों चीज़ें अलग हैं, दोनों विषय अलग हैं। आप जहाँ आपका मन और चित्त स्थिर होता है, उसी कंपैरिज़न को आप महसूस करते हैं। तो इस छोटे से उदाहरण से आप अपने को समझ सकते हैं, और इसीलिए हमारे सनातन धर्म में ध्यान की विधियाँ सब बताई गई हैं कि आप अपने मन को किसी दूसरे विषय पे या कि ईश्वर पे लगा कर करके ध्यान के द्वारा आप बाह्य परिस्थितियों को या तो नगण्य महसूस कर सकते हैं, या तो नहीं महसूस कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर किसी मद-मस्ती में चले जा रहे हैं, आपको कब धूप आए, कब छाया, कब पेड़ आए, कब कौन सा आ रहा है, पता ही नहीं चलता है, आप गुज़र जाते हैं। यही आपकी मनः स्थिति। इसी चीज़ को अगर आप गंभीरता से सोच लेंगे और अपनी मनः स्थिति पे सुख और दुःख का अनुभव कर लेंगे, तो सुख और दुःख को आप अनुभव नहीं करेंगे, केवल साक्षी बन कर के देखेंगे कि ये आया और गया, ये गर्मी आई, गई। ये देखिए, एक छोटा-सा और उदाहरण ले लीजिए। आज गर्मी के दिनों में वही 18 डिग्री 20 डिग्री टेम्परेचर आपको सुख देता है, और जाड़े के दिन में वही 18-20 डिग्री का आपको दुःख देता है, कष्ट देता है। तो अपनी मनः स्थिति को हम समझ कर के और उसको कंट्रोल करने की विधियाँ तमाम हैं। चाहे वो इबादत हो, चाहे वो कहते हैं नमाज़ हो, चाहे ईश्वर की इबादत हो, चाहे पूजा-पाठ हो, आपका मन दूसरी जगह जब लगाते हैं, तो थोड़ी देर के लिए आपका मन वहाँ से हट जाता है, उस चीज़ को नहीं अनुभव करते हैं। यही है, इसके अलावा सुख और दुःख का कोई डेफ़िनेशन नहीं है। आज फिर मैं कह रहा हूँ कि सुख-दुःख का दोनों का मापदंड हर समय, हर काल परिस्थिति के
जीवन में अलग अलग होते हैं। इसका कोई एक मापदंड नहीं है कि नहीं इसी पे इसको सबको सुख मिलेगा, इसी पे इसको दुख मिलेगा। तो जिस चीज़ का कोई मापदंड नहीं है, कोई चीज़ ही नहीं, भरोसा ही नहीं कि नहीं हाँ उसी वही डिफाइन कर दे कि नहीं भैया ये है तो इसी में सुख है, तो वो फिर उसका एग्जिस्टेंस कहाँ हुआ। इसका तात्पर्य ये है कि सुख और दुख का एग्जिस्टेंस नहीं है। अब अगर मैं कहूँ कि नानक और बुद्ध ने कहा था कि वो भगवान माने गए और उनके सुख दुख के इस स्टेटमेंट को आज मेरी बुद्धि के द्वारा या मेरे अपने तर्कों के द्वारा मैं सिद्ध कर दिया कि नहीं साहब सुख दुख नाम की कोई चीज़ है नहीं, आप अपनी मन स्थिति में बस केवल आप इसको कल्पना से आप मान रहे हो। तो मैं अगर कहूँ कि नहीं भगवान बुद्ध के और क्या नाम है नानक के मैं जो उस समय जो थियरी थी उसके ऊपर की बात मैं कह रहा हूँ तो मैं उससे श्रेष्ठ हुआ या मैं भगवान हो जाऊँ तो कोई मुझे भगवान थोड़ी ना मानेगा, क्योंकि जब तक मैं शरीरधारी हूँ सुख दुख मैं भी अनुभव कर रहा हूँ तो मुझे कोई नहीं भगवान मानेगा। लेकिन ये विचार अगर आप गंभीरता से सोच के देखें कि नानक और बुद्ध ने जो कहा कि नहीं नानक दुखिया सब संसार, मैं कहूँ नहीं नहीं साहब दुखिया संसार नहीं, तो आप दुख वो है ही नहीं है, आप उसी को सुख मानने लगे आप सुखी हो जाएंगे। आप दूसरा कोई उसी परिस्थितियों को सुख मान करके उसमें सुखी हो जा रहा है, कैसे आप करें कि ये सुखी है दुखी है। तो उस थियरी से तो ऊपर की थियरी मैं आज बता रहा हूँ ना, लेकिन मुझे कोई भगवान नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि समय काल परिस्थिति के हिसाब से जब तक मैं कोई चमत्कार नहीं कर दूं, जब तक मैं उन चीज़ों में श्रेष्ठ मन न अपने को सिद्ध कर दूं, मुझे कोई भगवान नहीं मानेगा। भगवान का मतलब क्या होता है? जो श्रेष्ठ हो। ईश्वर का मतलब क्या है? जो श्रेष्ठ है। काल परिस्थिति के हिसाब से जो श्रेष्ठ हुआ उसी को भगवान कह दिया गया। अंत में यही कहूँगा कि सुख दुख का भ्रम हम अपने मन से निकाल दें और अपने आप को वर्तमान में उसी से वर्तने लगें, फिर कहीं कुछ नहीं। जय श्री राम।